गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। हमारा चैप्टर चल रहा था भाई डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने बुक स्टार्ट की थी, जिसमें चैप्टर था फर्स्ट है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा क्या अजीब सा लगेगा फिलहाल, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे आ रहे हो वीडियो पे, हम भी आ रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा अजीब लगा है, लेकिन कोई नहीं है ना भाई, करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फ़िलहाल अभी, क्योंकि जिस प्रकार से भी बीमारी है जाने वाली है नहीं, तो हमें इसी का भाई सामना करना है और साथ में पढ़ाई भी करते रहनी है हमें, कि ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दो। ठीक है, तो जब जितना मैं यहाँ बोर्ड पे करा देता हूँ उसे तुम पोज करके उतार लिया करो। मैं ये कहूँ ना उतार लो तो वहाँ पे पोज करो और उसे पूरा उतार लो। यहाँ समझाता हूँ उसे समझ लिया करो। ठीक है, तुम्हें यदि कोई भी दिक्कत आती है, तुम्हारे पास भाई व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे तुम तुम्हारी जो भी समस्याएं बता सकते हो, जो भी है टेक्निकल संबंधी है या क्वेश्चन से संबंधी हैं जो भी आ रही हैं, या कैसे भी जो, या भाई तुम्हें सवाल समझ में नहीं आ रही, कैसी भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, है ना। ठीक है, और या नोट्स प्रोवाइड करवाने हैं तो वो भी बता देना। ठीक है, सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो बस पढ़ाई करते रहो आराम से, मस्त होकर बिंदास, है ना। चलो देखते हैं आगे कि हमारा फर्स्ट डे की जो एक्सरसाइज थी उसमें कुछ एक हमने एग्जाम्पल्स किए थे और कुछ एक सवाल किए थे, और उसी पे बेस्ड देखते हैं आगे कि इन जो सवालों में है हमें ये देखना है कि इसकी कोटि और घात क्या रहने वाली है, इस वाले की, ठीक है, और इसकी। ये तुम्हारे एक्सरसाइज के ही सवाल हैं। ठीक है, तो इसका क्या दिया हुआ है कि y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर 4/3 बराबर एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है 4/3। तो इसको पहले क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो दोनों तरफ क्या कर लेते हैं इसका भाई घन, दोनों तरफ क्या कर लो, घन ले लो। तो क्या हो जाएगा, देखो, यह y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इसका होल स्क्वायर 4/3 इंटू क्यूब 3। भाई क्या कर रहे हैं, क्यूब दोनों तरफ, तो ये x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। क्या हो गया कि हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया कि 4/3 है, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक पूर्ण बीजीय रूप में लेके आ रहे हैं, पूर्ण बना रहे हैं, इसको भिन्नात्मक नहीं रखना है। क्या बना रहे हैं, पूर्ण बना रहे हैं। तो 4/3 को क्या करना है, यहाँ से बटे वाली संख्या को उठाना है, तो दोनों तरफ क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। क्यों कि बटे में क्या दिया हुआ है, 3, तो 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास पूर्ण रूप से बनी है, पूर्ण बीजीय इक्वेशन बनेगी, अवकल समीकरण बनेगी। ठीक है, तो ये बनी हमारे पास y एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका होल स्क्वायर का 4x डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। तो हम इससे कह सकते हो कि इसकी कोटि क्या रहेगी भाई, कोटि बोलो कि d2y मतलब उच्चतम अवकलज क्या है हमारे पास, d2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, dy अपॉन डी एक्स है, ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। तो उच्चतम अवकलज है उसकी क्या होगी, वही उसकी क्या है, कोटि। तो उच्चतम अवकलज क्या है, 2, तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 2। और घात उसी की ही देखनी है उच्चतम अवकलज की, तो घात कितनी है, 3। तो क्या हुआ भाई, इसकी कोटि तो कितनी हो गई, 2, और घात कितनी हो गई, 3। अगले वाले सवाल में देखिएगा, ये भी क्या दिया हुआ है, 2/3। इसका यदि क्या, इसका भी क्या करना है, हमें घन कर दें। तो दोनों तरफ घन करोगे तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर 2/3 इंटू 3 रो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो इसका होल स्क्वायर बच गया। अब वही हमारे पास कोटि कितनी है, 2, और घात कितनी है इसकी, 3। कोटि 2, घात कितनी है, 3। ठीक है, हो गया। अगला देखिएगा कि क्या दिया हुआ है 10th नंबर का हमारा, कि fxy डी एम मतलब m बार उसका क्या है, अवकलज y अपॉन डी एक्स एम बाई वाई किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में कितनी बार हो रहा है, m बार हो रहा है, और इसकी पावर कितनी है, होल p। ठीक है, अगला कि 5xy डी एम माइनस 1 वाई अपॉन डी एक्स एम माइनस 1 का पूरे का होल क्यूब।
होल क्यू है भाई, है ना, ये होल क्यू, ठीक है। तो ये यहाँ देखना कि उच्चतम अवकलज का मतलब क्या है कि हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट जितनी मतलब जो हमने किया उसका अवकलन, ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन किया वो उसका क्या होगी, कोटि। तो इसमें बताना कोटि क्या है। देखो ये तो क्या है, इसकी पावर कितनी बार हुआ, m बार, ये कितनी बार, m-1 बार, मतलब एक कम। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, m, और घात कितनी हो जाएगी, उसी की घात देखनी है, तो घात कितनी हो जाएगी, p। भाई कोटि कितनी हो गई, m, और घात कितनी हो गई, p, ठीक है। चलो एक देखना है कि हमारे पास एग्जाम्पल 2 है, उसमें ये पूछ रहा है कि उस अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसका व्यापक हल क्या है, ये है। भाई ऐसी अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यापक हल क्या है हमारे पास, y बराबर ax² प्लस bx, ठीक है। तो देखिएगा ये हमारे पास रहा, तो हम क्या करें, हमारे पास y बराबर ये दिया हुआ ax² प्लस bx, तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण का नंबर डाला पहला, और इस समीकरण का करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिएगा, करो dy/dx, इसका करोगे ये तो क्या है हमारे पास कांस्टेंट, और इस x का करोगे x² का मतलब क्या आएगा 2x, प्लस dx का करोगे तो क्या आएगा b, ठीक है। हमने अवकलन किया इसका, तो x² का क्या होगा 2x, और x का कितना होगा 1, तो हमारे पास ये बचा कि 2ax प्लस b, इसको डालो इक्वेशन सेकंड, ठीक है। यहाँ तक इसका करते हैं दोबारा से अवकलन, इस समीकरण 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। इसका करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो भाई इसका अवकलन। वो कर क्यों रहे हैं, देखना कि हमारे पास क्या बनेगा, d2y/dx², 2ax का क्या बनेगा, ओनली 2a, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा 1, और b का 0, भाई क्या है कांस्टेंट, इसको डालो 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि जो 2a की वैल्यू वो किसके बराबर है, d2y/dx² के, ठीक है। रखो यहाँ पे रखो किसकी जगह, 2a की जगह समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ से आएगा हमारे पास a और b की वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक है। 2a बराबर तो क्या रखोगे d2y/dx², और b की जगह यहाँ से रखेंगे, देखना भाई b की जगह कहाँ से रखोगे, यहाँ से रख लेना b की जगह। देखते हैं, पहले तो इसे बनाऊं, ये रखा हमारा, इसकी जगह रखेंगे dy/dx, और बराबर d2y/dx², ये हमारे पास बच रहा था इसके साथ में x, इसके साथ बच रहा है ये x, ठीक है, प्लस b की वैल्यू और रखनी है, ठीक है। तो एक बार इन सबको उतारो, फिर रखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, उतार लिया होगा। देखो आगे है ना कि ये हमने क्या किया था, एक भी d2y/dx² बराबर हमारा क्या दिया आ गया था यहाँ तक 2a, तो इसकी जगह तो क्या रखेंगे, 2a की जगह d2y/dx²। समीकरण 1, 2 व 3 से a b के b का विलोपन करने पर वहाँ से a b को हटाते हैं, और क्या एक क्वेश्चन आएगी जिसे हम क्या कहते हैं, ये हमारी अवकल समीकरण है, ठीक है। तो क्या किया कि पहले वाले समीकरण को यदि तुम 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 2y बराबर 2a x² प्लस 2bx, तो हमारे पास ये क्या हो गया 2y, ठीक है। इसका मान कितना हो गया भाई 2, यहाँ 2a आएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा d2y/dx², देख लो x² d2y/dx² प्लस 2bx, यहाँ से b का मान निकाल लो, ठीक है भाई। इनको सोल्व करोगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएंगी, ठीक है। तो उतार लो इसे,
देखो भाई आगे एग्जाम्पल नंबर 30 क्या दिया हुआ है तुम्हारा कि एक ऐसी अवकल समीकरण एक ऐसी दी हुई है, ये वाला दिया हुआ है कि इससे हमें ये दिखाना है कि निम्न अवकल समीकरण का क्या है, हल है। कि इससे प्रदर्शित करना है कि ax² प्लस by² बराबर 1 निम्न अवकल समीकरण का हल है। किसका? x ब्रैकेट के अंदर y d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर बराबर y dy/dx। तो मतलब जो ये आई है हमारी अवकल समीकरण, हमको प्रदर्शित करना है, दिखाना है कि ये वाली समीकरण इसका क्या है, हल है। देखना कैसे किया कि हमने जो ये वाली जो दी हुई है कि ax² प्लस by² बराबर 1, उसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसका किया हमने x के सापेक्ष अवकलन। किसका किया? पहली वाली समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन किया। जब तुम इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तब क्या देखना कि ax², तो a तो कांस्टेंट, x² का क्या होगा 2x, तो मैंने लिखा 2ax प्लस 2 भाई y का करोगे कितना, b तो कांस्टेंट, y का करोगे 2y और y का भी तो करना है। फिर भाई किसका कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो क्या आएगा dy/dx भी आएगा। भाई ये क्या आ गया, पावर का किया 2y आ गया, b कांस्टेंट है और y का भी तो करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा dy/dx और 1 का 0। ठीक है, दो पूरे में से कॉमन लेके हमने हटा दिया, हमारे पास बची ax प्लस by dy/dx बराबर 0। ठीक है, उसके बाद हमने किया कि हमें ये वाली समीकरण इससे प्रदर्शित करनी है, तो हमने किया कि जो हमारे पास समीकरण 2 आई है, अवकलन करने के बाद हमने क्या किया, उसका पुनः अवकलन कर दिया, दोबारा से अवकलन किया x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में दोबारा से अवकलन किया। तो देखो ax यानी कि इसका करोगे, a तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, x का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा 1, तो a आ गया प्लस b हमारे पास कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, y इंटू dy/dx, ये दो फंक्शन हो गए हमारे पास, तो u इंटू वी से करना है इसका। भाई y इंटू dy/dx दो फंक्शन हो गए, तो हमें किससे करना है, u इंटू वी से, b कांस्टेंट है बाहर रखा हुआ है। ठीक है, हमने y को एज इट इज़ माना, dy/dx का किया अवकलन, तो कितना आएगा d2y/dx²। ठीक है भाई, इसका क्या करोगे dy/dx का, तो क्या आएगा d2y/dx²। ठीक, प्लस अब dy/dx को एज इट इज़ रखा, y का किया किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx एक तो ये रहा और इस y का करोगे तो क्या आएगा dy/dx, दो टर्म हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आई हमारे पास समीकरण ये नंबर 3। हमें दिखाना है कि ये इसका समीकरण का क्या है हल, तो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से हमारे को क्या करना है, a व b का मान, a व b को हटाना है, ये इसको हटाना है, इसमें से भी है ना, यहाँ से भी a b को हटाना है और इससे भी a b को हटाना है। ठीक है, तो देखा हमने कि हमने हमारे पास a b ये एक तरह से मान सकते हैं, ये तो किसके हैं, a के, ये b के, और ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वाले पद हैं। तो a की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, मल्टीपल में क्या है a के x², तो ये x², b के मल्टीपल में क्या है y², कांस्टेंट कितना है 1। ठीक है, आगे देखिएगा कि जो हमारे पास समीकरण 2 है, यहाँ से देखिएगा a के मल्टीपल में कितना है x और b के मल्टीपल में क्या दिया हुआ है y इंटू dy/dx और कांस्टेंट वाली फॉर्म कितनी दी हुई है 0, तो उसकी जगह पे 0 लिखा। थर्ड वाले इक्वेशन में देखना कि a के मल्टीपल में क्या है भाई 1 है, मतलब 1 करेंगे तो वही आएगा, तो 1 रख सकते हैं उसकी जगह, और b के मल्टीपल ये वाला पूरा फंक्शन दिया हुआ है ये, तो y d2y/dx² प्लस y dy/dx का होल स्क्वायर और 0। ठीक है, अब ये हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं भाई, ये हमारे पास एक वो आ गई डिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई, एक तरह से मैट्रिक्स या तुम कह सकते हो सारणिक, जहाँ हम करते हैं प्रसार करते हैं, सारणिक बन चुकी है हमारे पास ये। हम इसमें सब क्या कर लें, प्रसार कर लें, किसके साथ, ये क्या कॉलम C1 कॉलम, C2 और C3 कॉलम। यदि हम C3 कॉलम के साथ क्या कर लें, प्रसार कर लें, C3 कॉलम के साथ हम प्रसार कर लें, तो दो हमारे पास क्या हैं 0, तो ये दो हमारे पास क्या हैं 0, तो दो अगली टर्म क्या हो जाएंगी 0, किसके साथ बनेंगे ओनली फॉर 1 के साथ। जब 1 के साथ तुम प्रसार करोगे
तो ये वाले ढक जाएंगे और ये वाले ढक जाएंगे, मतलब इस लाइन से ऊपर वाले ढक दो और इस लाइन से इधर वाले ढक दो। 1 का मल्टीपल लगा के करोगे ऐसे तो वही चीज़ें आनी है भाई, 1 का मल्टीपल लगाओगे तो वही चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x y d/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो देखो ये x तो हमने बाहर लिख लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस का चिन्ह लगा के हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y dy/dx बराबर 0, ठीक है। तो हमारे पास हमने देखा कि हमने दिखा दिया कि जो हमारे पास जो समीकरण दी हुई है ax² प्लस by² बराबर 1, इस जो ये है हमारे पास ये वाला निम्न अवकल समीकरण का मतलब ये समीकरण दी हुई इसका क्या है, हल है, ठीक है। तो हमारे पास आ चुका है। ये हमारे पास दो टर्म क्या है, 0, तो यदि इनके साथ प्रसार करोगे तो ये आगे क्या होंगे, 0 के साथ क्या हो जाएंगे, पूरी इक्वेशन हमारी 0 हो जाएगी, ओनली बचेगी 1 के साथ करोगे तो ये वाली चीज़ आएगी, ठीक है। हमारे पास तो हम प्रदर्शित कर चुके हैं जो ax² प्लस by² बराबर जो 1 है उसका क्या है, एक ये अवकल समीकरण है, ठीक है। तो उतारो, देखो एग्जाम्पल 4 क्या दिया हुआ हमारे पास कि ये दिया हुआ है, बुक लेके बैठा करो भाई साथ में तभी पढ़ाओ, है ना। कि हम सवाल यहाँ लिखूंगा नहीं मैं, सवाल लिखने में कि ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर ये बोर्ड इतना अच्छा कि सवाल आएगा नहीं हमारे पास, तो कई बार मिटा के लिखना पड़ेगा, इसलिए बुक साथ लेके बैठा करो, मैं सवाल पढ़ दूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है कि उन सभी वृत्तों के समीकरण ज्ञात कीजिए, उन सभी वृत्तों के अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरते हों तथा जिनके केंद्र x अक्ष पे हों, ठीक है। तो हमें पता है कि वृत्त है जो उसका समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण की जनरल फॉर्म की बात करें कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a², जहाँ a क्या है उसकी वृत्त की त्रिज्या है। वो कह रहा है कि जिसके केंद्र किस पे हों, x अक्ष पे हों, तो मतलब क्या हो जाएगा, y अक्ष 0, तो इसके क्या कह सकते हो, इसके बिंदु क्या हो सकते हैं भाई, केंद्र बिंदु की बात करें तो बिंदु क्या हो जाएगा, h0, के वाली फॉर्म क्या हो जाएगी 0। और जब ये मूल बिंदु जो इसका बिंदु है h x अक्ष पे है वहाँ से गुजर रहा है तो इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी h, भाई y एक्सिस है नहीं, इससे गुजर रहा है भाई, x अक्ष वाले से गुजर रहा है तो इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, ये वाली की बात करें ये भी कितनी हो जाएगी हमारे पास h। तो इसमें रखो क्या कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y² भाई ये तो 0 के और ये h, ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा h²। तो अब यहाँ से देखो आगे कि x माइनस एच का ये भाई ये वाली 0 भाई के तो क्या हो गया 0, h x अक्ष की बात कर रहा है तो x अक्ष पे क्या होता है h और y अक्ष पे क्या होता है k, तो हमने किया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y² बराबर h², ठीक है। ये आ गया हमारे पास, इसे सोल्व करो कि x² प्लस h² माइनस 2hx प्लस y² बराबर h²। तो h² से h² कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास बचा x² प्लस y² बराबर आएगा 2hx, इसे देते हैं, ये हुआ हमारी समीकरण नंबर 1, इसे दे दो 2, ठीक है। अब ये हमारी समीकरण आ चुकी है, करो इसका अवकलन, इसका अवकलन करते हैं। देखो कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसके सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, कितना आएगा देखना भाई, इसका आएगा 2x प्लस ये आएगा 2y dy/dx बराबर 2h, मतलब x का करोगे x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 1, तो ये कितना बचेगा 2h। पूरे में से यदि 2 कॉमन लोगे तो वहाँ से कट जाएगा हमारे पास, तो कितना बचेगा ये x प्लस y dy/dx बराबर h, क्या आ गया x प्लस dy/dx बराबर h, यहाँ तक आ गया। इसे समीकरण नंबर दे दो 3, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है भाई, h की जगह पे ये वाली टर्म लिख लो और सारी सोल्व हो जाएगी हमारी जो आनी है, ठीक है। कि समीकरण 2 व 3 से
एच का विलोपन करने पर। करो विलोप, इस एच की जगह पे रख लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x, यहाँ बन रहा है हमारे पास x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक आ चुका है। इसको इसके बटे में ले लो, ये बनेगा x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। इस x को इसके माइनस में ले आओ तो y डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x माइनस एक्स। इसको एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करोगे तब आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बटे 2x, और ये बचेगा हमारे पास y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। इस y को यहाँ से यहाँ लेके गए तो हमारे पास बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। कि हमारे पास देखना क्या किया था हमने, किसको भाई, जो हमारे पास इक्वेशन थी एक्स एक्स के दी हुई थी साथ में, तो वहाँ से वाई एक्स क्या था 0 और उसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी h हो जाएगी। हमने उसका समीकरण बना लिया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। हमने क्या किया कि इस x माइनस एच का होल स्क्वायर इसको सोल्व किया, ये दिया हुआ जो कटना था वो कट गया। हमारे पास लास्ट इक्वेशन बची एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2hx। इस 2hx को कहाँ ले गए, बराबर से उधर लेके चले गए। जो आई इक्वेशन इसका क्या किया हमने, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो यहाँ से देखो 2x स्क्वायर का आएगा 2x, और इसका करोगे वाई स्क्वायर का तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2h। पूरे में से 2, ये देखो यहाँ से कॉमन 2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर h। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखना कि समीकरण 2 व 3 से हम क्या कर रहे हैं, h की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ समीकरण नंबर 2 में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x एज इट इज़, h की जगह पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इस 2x को वहाँ ले गए, इसके बटे में लेके गए। ठीक है, अगले स्टेप में क्या किया हमने, यहाँ से x हटाया, यहाँ माइनस में ले गए, इसका एलसीएम लिया हमने, तो इसका यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, तो ये आया इसका 2x स्क्वायर, यहाँ से घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का x स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है एग्जाम्पल नंबर 4। इसी पे बेस्ड है हमारे क्वेश्चंस जो हमने व्यापक समीकरण पे अभी थर्ड जो एग्जाम्पल किया था, कि तुम्हारे जो सेकंड क्वेश्चन है उसके 2-3 सवाल हैं जो इसी पे बेस्ड है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ जो ये एग्जाम्पल है इस पे बेस्ड है। ठीक है, जितने तुमसे हो सकते हैं उतने करो। ठीक है, कि ये नहीं है भाई तुम है ना कॉलेज में आ चुके हो, जितने समझदार भी हो चुके हो कि है ना 12th की तरह सारे सवालों को करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लग रहा है जिस पे मोहर है यूनिवर्सिटी की उनको कर लेना, बाकी का अदरवाइज़ इतनी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंसी है नहीं बाकी के सवालों की। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि तुम मेरे साथ कंटिन्यू सवाल करते रहोगे और कर भी रहे होगे, और नहीं जिसने नहीं किया है पढ़ना स्टार्ट, भाई वो पढ़ना है ना स्टार्ट कर दे। कि देखो है ना, तुम्हारे लिए मैंने गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, पसीना आ रहा है, लेकिन तुम पढ़ाई नहीं करोगे, फिर है ना नहीं करने वाले, तो फिर हमें है ना जो रेस्पॉन्स है, पॉजिटिव जो एनर्जी मिलने वाली है, फिर वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो भाई हमारी मेहनत का कुछ है ना फल निकलना चाहिए, और उम्मीद करूँगा तुम है ना पढ़ाई कंटिन्यू करोगे, है ना, ज़ाया नहीं होने दोगे हमारी मेहनत को, तुम भी है ना मेहनत करते रहोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ एक नए सवालों के साथ, नए एक्सरसाइज का। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।